ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये साडराना की तरफ फरूख नगर से सुल्तानपुर गुड़गांव जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर ये बोर्ड लगा है 300 साल पुराना मंदिर। आइए जानते हैं इसकी क्या सच्चाई है। चलो इस मंदिर की सच्चाई जानते हैं क्या है। सामने भी मंदिर है, सड़क के दोनों तरफ मंदिर है, आप देख सकते हैं। HR26 FD 5858। ये सामने एक मूर्ति है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है। प्राचीन काल की हुकूमत से लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे ये बनावट है और ये अंदर जाओ और ऊपर देखो घूमट, ये प्राचीन काल ये है, अब नहीं है। तो सब तो बहुत पुराना आप देखोगे। ये मठ है, मठ 200 ईस्वी पहले की ऐसी वो होती थी। शाहजहाँ के टाइम से पहले की नक्काशी होती थी ऐसे। सलेशनाथ ओगड़ पीर। आप मंदिर में रहते हैं? तो आया हूँ। अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको? कितना टाइम हुआ इधर आए हुए? तो आया 10-11 बजे आया। हाँ जी आइए। तो अच्छा अच्छा। इससे पहले कहाँ रखे थे? नहीं रुक रहे होंगे। मेरा गुलिस्तान में आया जम्मू। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कितने सालों में आए हो आप? 2 साल में है 2 साल बाद। 2 साल बाद। इससे पहले कभी नहीं आए? नहीं। क्या नाम है? रामानंद गिरी। कब से हो आप यहाँ? मुझे हो गए 25 साल। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? रामानंद गिरी। कब से हो आप यहाँ पे? मुझे जो है 2003 से। 2003 से। मंदिर कब बना था ये? मंदिर तो प्राचीन है। प्राचीन है। हाँ। आप 2003 में आए थे यहाँ? हाँ। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं साडराना के बिल्कुल कॉर्नर पर एक मंदिर है, जहाँ दोनों तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है कि प्राचीन काल का 300 साल पुराना मंदिर। ये शिवलिंग बताया जा रहा है 300 साल पुराना का। आइए बात करते हैं, मंदिर के पुजारी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा महंत रामानंद गिरी। महंत रामानंद गिरी। जी। ये हैं महंत रामानंद गिरी जी। तो महंत साहब आप यहाँ पर इस मंदिर में कब से हैं? मैं 2003 से आया हूँ। 2003 से आप यहाँ पर हैं लगातार। तो यहाँ पर आपका क्या काम देखते हैं? यहाँ जो है ये सारा विकास जो है सामाजिक किया है। ये तो जगह नंगी थी जब मैं आया था, ये मंदिर था केवल। अच्छा अच्छा। उसके बाद सारा विकास मेरे हाथ का है। तो 2003 से पहले आप कहाँ थे? 2003 से सैदपुर में। सैदपुर, ये फरूख नगर के हाँ पास? जी। तो वहाँ किसी मंदिर में थे? हाँ, गुरु आश्रम है बाबा झोंपड़ी वाले का। अच्छा 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 अच्छा। चौपड़ी वाले बाबा, ये तो बड़ा मशहूर है। तो इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला कि इतनी पुराना है? यहाँ से गुजर रहा था मैं रोड से, अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा कि मंदिर खाली जगह में पड़ा हुआ है, हाँ हाँ। एकदम खंडर पड़ा था। अच्छा अच्छा। फिर मैं यहाँ देख करके रुक गया। कुछ भोले भंडारी की कृपा ऐसी हुई, उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया, मैं यहाँ रुक गया, परिश्रम किया। अच्छा। तो चमत्कार किस प्रकार का दिखाया? चमत्कार कोई ऐसा अजीब सा आया, मैं सो रहा था, अच्छा। तो उस सोने में जो उन्होंने चमत्कार दिखाया उसके हिसाब से, तो मैं जगह तो चेतन है, मैं मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। नहीं, अब अभी मैं आपने फिर सेवा चमत्कार में। तो कहा, लेकिन जैसे जो, क्योंकि सारे भक्त देख रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग देखेंगे आपको, हाँ। तो चमत्कार मतलब क्या चमत्कार? चमत्कार कैसे, ये क्या देखा था? था जब मैंने शंकर जी का अभिषेक करा रहा था। अच्छा, आप अभिषेक कराते, स्नान हाँ। वगैरह करा रहे थे? तो इस पे जो है सर्प और सर्पणी दोनों ही आ गए।
अच्छा जी, हाँ जी। आप डरे नहीं? ना हाँ, अच्छा। वो बहुत थे, हाँ, हाँ, बहुत सारे थे सांप। 10-15 लोग थे। अच्छा, अच्छा। एकदम घी चढ़ रहा, दूध चढ़ रहा, लेकिन फिर भी वो जो है हटे शिवलिंग नहीं। शिवलिंग पे ही बैठे रहे। अच्छा, अच्छा। एकदम काम चलता रहा। तो ये तो नज़ारा बहुत लोगों ने देखा होगा। हाँ, तो यहाँ पर कोई है जिन्होंने वो देखा था? अब उनमें से कोई नहीं। अच्छा, आप अकेले थे? हाँ, उस समय तो वो तो खत्म हो गया अच्छा, जिसने चलिए बनाया। ये तो चमत्कार तो भाई दुनिया है तो बहुत सारे हुए होंगे। तो इसके अलावा कोई ऐसी बात याद आती हो जो लगता हो आपको कि भाई लोगों को पता चलनी चाहिए और ये चमत्कार है वास्तव में? जैसे अब भी है माता जी की जो मूर्ति है, अच्छा, अच्छा। वो आरती के टाइम पे जो अपना चेहरा बदलती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन कहने का मतलब जो मूर्ति को ही देखता हूँ मैं, अच्छा। जब आरती में उतारता हूँ तो पहले जवान रहती है, फिर वो बुढ़े रूप में आ जाती है। अच्छा जी। ऐसा होता है। तो ये सबको देखने को मिलता है? हाँ, अब देखो मैंने तो देखा है, अच्छा, अच्छा। और 2-4 आदमियों को मैंने दिखाया भी है। मैंने कहा भाई देखो आरती तो के टाइम लोगों पे को नहीं ऐसा समझ में होता आता है। मतलब आपको नज़र तो आता है वो? उन्होंने भी देखा है, अच्छा जी। लेकिन होता आरती के टाइम पे। तो ये तो फिर हम में से किसी को भी नज़र आएगा? आरती के टाइम तो पे आरती किस टाइम होती है? आरती होती है 7 बजे, शाम को और सवेरे? सुबह 5:30 बजे। सवेरे 7:30 मतलब अगर ये चमत्कार देखना है तो सुबह 5:30 और शाम को 7 बजे आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा इस मंदिर में कौन-कौन लोग हैं जो इसको यहाँ पे सेवा का काम करते हैं? संचालन में अकेला ही मान लीजिए कि आ जाते हैं, बाबा लोग आ जाते हैं, बगल लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। वैसे मैं अकेला ही रिजर्व रहता हूँ, और कोई पंडित नहीं। सामने लगे भी जो सेवादार ना ये पंडित जी नहीं, ये तो कह रहे हैं मैं गाँव जानता गाँव के बच्चे हैं। मेन तो आप ही है मुख्य यहाँ हाँ, पे जो रहते हैं। मैं ही रहता हूँ। हूँ। इसका कोई ट्रस्ट वगैरह बनाया आपने? नहीं, अभी तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं। कोई ट्रस्ट नहीं। नहीं, आप अकेले ही कर रहे हो यहाँ पे? भंडारा होता है 23 मई का। 23 मई को ही क्यों करते हैं भंडारा? क्या है खास? 23 मई को ये हमारा जो धूना का उद्यापन हुआ था। ये अच्छा, स्टार्ट आधारशिला रखी थी आपने, हाँ। स्थापना की है आपने। आग तो पहले से जल रही, लेकिन ये धूना तैयार हुआ, तैयार होने के बाद वही चित्र को निश्चित कर दिया गया। अच्छा बाबा ये बताओ ये जो धूना है ये धूना धूने का रखने क्या के पीछे मतलब क्या है? क्या क्या कारण है? मतलब है मतलब क्या है इसका? जी हमारे दत्तात्रेय महाराज का जो है धूना चेतन ही है और तो से। दत्तात्रेय चालीसा तो याद ही होगी आपको? हाँ जी, थोड़ा सा सुनाइए जरा। अब ऐसे थोड़ी याद आता है आज। मैं सुना देता हूँ आपको। मुझे भी आती है। वो है ना, जय गुरु दत्तात्रेय जी गुणातीत भगवान निराकार साकार होते जीव को ज्ञान सकल देव पूजन करे करे वेद गुणगान हरिहर ब्रह्मा दिक्के हैं जय जय जगवान। मतलब तो बताओ। नहीं, हमारे में दूसरा होता है। ये मेन है दत्तात्रेय का। और दत्तात्रेय हमारे में माता तो जो है अनुसुईया के पुत्र हैं, गणेश गणेश अत्रि वंदना ऋषि होती के है। बेटे हैं, हम्म। है ना? और अच्छा। शिव ओंकार वाला जो है वो होता है हाँ, हाँ। आरती में। तो ये धूने का क्या हाँ जी। महत्व है? महत्व नहीं बताया आपने। धूने के महत्व, धूना तो है ही हमारा मेन। ये मेन क्यों है? मेन काम जो है क्या इस धुने का कहने का मतलब ये है। धूना तो और से ही चला, हमारे दत्तात्रेय अच्छा, महाराज चलिए ने ही ये चेतन किया था इसको। मंदिर अच्छा भोले दत्तात्रेय भंडारी ने चेतन किया था। ये जैसे कि ना ये मंदिर जो है जैसे वो सामने देखो मंदिर दिखाई दे रहा है, हाँ अलग से दिखाई देता है मंदिर है, हाँ लेकिन ये इसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग से मंदिर जैसा नहीं लगता है। हाँ। कुटिया ये जैसा बनाया हुआ है। कुटिया कुटिया या जैसा। मठ जैसा लगता है। अब जैसे ये जो आपने बताया कि इसके अंदर हमारे शिवलिंग था, हमारे बाबा जो ये मठ है मठ। सुनो, हमारा जो बाबा था वो मठ और मंदिर दो होते थे ना। झोंपड़ी वैसा वाले मठ है ये। झोंपड़ी वाले से ही मशहूर है। सब जगह पे झोंपड़ी नुमा ही जो है मंदिर अब पक्के भी बन रहे हैं। हाँ, हाँ, पहले हाँ। कच्ची एक झोंपड़ी जैसे थी। ये बुद्ध देवी मंदिर है, हाँ, पहले तो कच्ची झोंपड़ी थी, वहाँ लेकिन पर तो अब जो कहानी है कुछ ये और पक्के टाइप हो की रहे है। हैं। अरबों खरबों रुपए की कमाई होती है वहाँ पर बुद्ध देवी माता मंदिर पे, और झूठी कहानी बना दी वो शीतला माता की बहन है, जबकि शीतला माता की बहन तो वहाँ बैठी लालता मैया, है ना? ये तो पता होगा आपको, हाँ, लालता माई ऐसा ही यहाँ हो रहा है। यही है, बेवकूफ बना रहे हैं। जो छोरा कह रहा ना पंडित जी, हाँ, हाँ। ये पंडित जी पिछाई पड़े डोल रहे हैं। अब आ गए हाँ, ये तो कह रहे हैं मैं यहाँ ठेकेदार हूँ। साइड में जालंग जो सब काम मेरे हाथ का हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये भी तो खूटा लेकिन ये ठोकर बात डोल रहे बताऊँ, मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ, मैंने कभी ये बोर्ड नहीं देखे थे, कुछ सालों से देख रहा हूँ। हैं। हाँ। पहले कभी नहीं थे, क्योंकि हम लोग खूब निकले इधर से, मैं साइकिलों से भी गया हूँ, नहीं, पैदल ये भी तो गया बाबा हूँ। झोंपड़ी वाले का तो बहुत दिनों से नहीं लगा नहीं है। ये बाबा चमत्कारी झोपड़ी वाले का चमत्कारी था, वाला। ये बोर्ड जो है कभी नहीं था। अच्छा, अब जैसे ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 300 साल पुराना है, ये वैसे से 6000 साल पुराना हो, लेकिन इसका दावा आप कैसे कर सकते हो कि कितने साल पुराना है? कैसे बताओगे हम आप? तो जो इसका का जो प्रैक्टिकल देखा और जो प्रैक्टिकल क्या? हाँ प्रैक्टिकल ये है कि हम तो बता तो रहे, हम तो नंगी जगह पे आए। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं था आइए जब में कुछ नहीं था। तो आप दावा नहीं कर रहे हो ना। आइए में आप इसको आप तो 300 300 साल साल का पुराना दावा नहीं कर रहे हो आप। नहीं है 300 साल का दावा आप है। कर रहे हो? दावा है कैसे? जो हमारे जन्म से पुरातत्व पहले का है। विभाग तो को बुला आप के हमारे सर्वेक्षण- जन्म आपका से आपकी उम्र पहले कितनी का है? है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी सन 41 का जन्म है। 41 की उम्र है, तो बहुत उम्र होगी, लेकिन 84 का हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। समझे? लेकिन इससे पहले आपके बाप दादा ने कोई जिक्र किया हो कि यहाँ पर मंदिर है?
नहीं नहीं नहीं, ये अब तो बात आया आ भी रही है, है, हम तो 2003 में। तो हम दो तो ही साधु हैं, हम तो कहा बाद में आए। 2003 लेकिन में ये आया। मालूम है हमारे जमाने आपको में कैसे पता कि ये 300 हमारे जमाने में चूना ईंट जो लगी हुई है ये हमारे जन्म से पहले की लगी हुई है। ये तो फर्रुख नगर है, यहाँ पड़ोस में ही है। हाँ, तो वो उसका भी दरवाजा पहले इतिहास का है। इतिहास है, लेकिन उसके इतिहास की पुष्टि हो चुकी है कितना पुराना है। हाँ। और वहाँ पर किसकी रियासत थी, तमाम चीजें मालूम है सबको। लेकिन आज सारे के सारे जो योगी हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, अपने अपनी मन की बात है, लेकिन लोगों को धोखा दे रहे हैं। साधु तो आप जो साधु लोग हैं, आप साधुओं का मतलब होता है लोगों को जगाना। जागृति जैसे का लोग जागरण। क्या बोलते हैं, अलख निरंजन अलख, क्या आप दूसरों को संदेश देना चाहते हो इससे? हमको तो यह है कि हमको शांति मिल रही है, किस प्रकार और की जो शांति? हमारे पास कोई अब भगत आता है वो भी शांत हो जाता है, उसका भी काम हो ही जाता है। जैसे मैं भगत हूँ, अब आपके बाबा पास आ जी, गया। आप हाँ, तो कितना यहाँ पढ़े का हैं? काम होता है 7 सोमवार में पढ़ाई जो बाबा जी है, पूछो। 7 सोमवार यहाँ आने पर हाँ, उसका काम होता है। ऐसा 7 सोमवार ही आना पड़ेगा, ऐसा क्या है? ये भोले भंडारी की है, अब हमको क्या बताएंगे। कहाँ लिखा है? हम क्या बता सकें। नहीं, कहाँ लिखा है कि भोले भंडारी ने ऐसा कहा कि 7 बार उसी सोमवार का को ये चमत्कार लिखा हुआ है ना, और भाई कोई नहीं। आप नहीं सर, आपके कहीं पिताजी होंगे, आप ये हाँ। बताओ बाबा और जी आप भी किसी कि के पिता आप हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो गए 10वीं फेल हूँ 10वीं फेल। 10वीं आपने कहाँ से करी है? यूपी से। यूपी से। तो आपने कौन से सन में 10वीं करी थी? मैंने सन 70 में। 70 में आपने 10वीं करी। उसके बाद आपने गृह त्याग दिया। उसके बाद आप इस लाइन में 74 से मैं गृह त्याग दिया, बाबा बन गया। सन बाबा कैसे बने आप? हाँ जी। किसको देख करके बने आप? ऐसा ही कहा, मैं तो और से ही कहता है, पाठ पूजा करता था, लगन बढ़ती चली गई। और अच्छा, जो गायत्री मंत्र आता होगा आपको? है, गायत्री मंत्र आता है? हाँ, गायत्री। वो आप सुनाना एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या अर्थ होता है इसका हिंदी में बताओ? अरे अब इतना तो नाम है, कल संस्कृत पढ़ा भाई। हाँ, एक ये कलावा बांधते हैं, कलावा, उसका मंत्र आता है? ना, ये तो पंडितों का काम है। आता था लेकिन अब नहीं, भूल गया। पंडितों का काम है। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित जो है वेद पढ़ना का, जो है कथा भागवत पढ़ना, ब्याह शादी कराना, उनको डेली का कंटेस्ट होता है इन चीज़ों का। नहीं, पंडित अब कितने बाबा प्रकार लोग के तो होते अपना हैं? कहते दी हुई गुरु महाराज के नाम का कहते हवन करते हैं, पूजा करते हैं। तो पंडित कितने प्रकार के थे बाबा जी? है पंडित तो कई प्रकार के होते हैं भाई, जैसे 360 हैं होते पंडितों के। 360? हाँ? अभी जो 36 बिरादरी की बात आती है, वो 36 बिरादरी तो वो हो क्या गई है? है। नहीं, वो क्या होती है 36 बिरादरी? क्या होती है बाबा जी? अब वो तो कल 36 बिरादरी में अब उसमें से तो कोई सभी 5 पंडित बिरादरी हो गए। गिना सकते हो? 5 बिरादरी गिना सकते हो? 36 बिरादरी हमारे बहुत सारे नेता भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं अरे हम 36 बिरादरी का नेता हूँ। तो इसको ये नहीं पता 36 बिरादरी में कौन कौन सी आती है। ना भाई, हमें ना बताऊँ कहता हमें इतना पढ़े ही ना। नहीं, पढ़े की बात नहीं, लेकिन लोग सब बोलते हैं। ना। तो 36 बिरादरी आपको नहीं पता है? वो है? एक चीज और बताओ, मनुष्य कितनी प्रजाति का है? आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, ये सब मनुष्य हैं, ये कितनी प्रजातियों के हैं? हम नहीं बता पाए भाई, कैसे हम तो जो जाने मनुष्य सब एक ही है। अच्छा चलो, ये बच्चे बच्चे का सवाल है, यूं अगर कितने भगवान है? ये कोई पूछने की बात है, कितने भगवान है? हम तो एक ही मानते हैं, कौन से? बस भोले शंकर को। और बाकी? बाकी को नहीं मानते, बाकी तो अवतार है। अच्छा, ब्रह्मा जी को मानते हो? हाँ, ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? कृष्ण जी। नहीं रुको, पहले ब्रह्मा जी। 3 देव हैं, अच्छा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव। ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, तीनों एक है। हाँ। अब जो है ये सृष्टि की रचना किसने करी? सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने करी। ब्रह्मा ने। कैसे करे? उन्होंने तो जीव डाला था, नहीं, कैसे? जीव उन्होंने डाला, संहार का तो विष्णु किया, ऐसा देखो है। सर, वो बात और आपकी सही है। रचना जो है शिव शंकर ने की। नहीं सर, ये आप उल्टा बता रहे हैं। नहीं, शिव शंकर जो है रौद्र रूप है तो और संहारक है। संहारक है, हाँ। यानी कि नष्ट करते हैं। शमशान घाट में इसलिए फोटो लगाई जाती है। संहारक है, मुक्तिदाता है वो। पालनहार है विष्णु। पालनहार जो है ना, जो जगत का पालनहार, उसको विष्णु को बताया गया। और जो जन्मदाता है वो ब्रह्मा को बताया गया। ब्रह्मा ने कहाँ से पैदा करा? नाक से पैदा कर दिए, भुजा से पैदा करे, आंखों से पैदा, कान से पैदा कर दिए। क्या ये सही बात है? नहीं, ये शंकर जी ने किया था। अपनी कहा दाएं अंगों को मला, उसे कहा एक नर बनाया बाएं से, और दाएं से मला तो इससे रूप बनाया। हो गया ना, समझे? वो तो शिव जी का एक तो रूप है। गणेश जी कैसे पैदा हुए? गणेश जी तो मिट्टी के गल पार्वती ने बनाए। कैसे? मैल था घना सारा का, पार्वती के मैल से पैदा नहीं, करा। वो तो मिट्टी इकट्ठी करके का उन्होंने बनाया, मिट्टी का बनाया था। मिट्टी का बन सकता है क्या? असली जो नहीं बन सकता। जो गणेश जी है वो मिट्टी का धोंदा है,
उसकी पूजा करते हैं, शादी में ब्याह में सब चीज में करते हैं। अच्छा सुनो मिट्टी पूजती भाई, है। पूरे ब्रह्मांड में शिव जी अंतर्यामी है, अनंत है, अनंत। अंतर्यामी है हाँ। शिव जी। तो शिव जी जब अपने घर आए, कैलाश पर्वत से लौटे, तो पार्वती जो है वो नहा रही थी। तो तब तक जो है शिव जी के बच्चा नहीं था, और पार्वती ने जो है वो बना करके मैल से या जैसे भी करके वो बच्चा बना दिया, जिसको मट्टी गणेश से कहते हैं। बनाया, सुनो मट्टी। सही, हाँ। अब गणेश जी को कह दिया मैं नहा रही हूँ, तू बाहर से पहरेदारी कर। हाँ, वो पहले गेट पे। वो गेट पे पहरेदारी कर रहा है, इतने में आ गए भोलेनाथ। अब वो तो भैया अपने आ गए तो त्रिशूल उठाया। हाँ भाई, अब वो जाने लग गए भीतर में, कह रहा है रुको मम्मी नहा रही है। तो कह रहा है कौन है भाई तू? मैं कह रहा, तुम कौन है, तू बता अपना कौन है। वो कह रहा भाई मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ, तू बता। मैं कह रहा ये मेरा घर है, तू कौन है, तू कहाँ से आ गया? तो हमारे बात समझ में नहीं आती है कि जो अंतर्यामी है, त्रिलोकीय घटघटवासी है, उसको ये नहीं पता तेरी औलाद है। सर एक बात बताओ, मुझे बताओ। जो मुझे पता ही नहीं था, वो तो पार्वती अरे ने बाबू जी बनाया सुनो था। सही, वो घटघट का वासी है, उसको ये कि उसकी मर्जी अगर पता नहीं हिल सकता, उसको ये नहीं पता चला कि भाई वो उसका बेटा ही है। वो अच्छा बेटा है दूसरी जो बात, गेट चलो पे। दूसरी बात, उसको ये तो पता होगा ना कि भाई इसकी जो बीवी नहा रही है, और ये बेचारा नू कह रहा है मेरी मम्मी नहा रही है, तो तू बड़ा निर्लज्ज आदमी है, बेशरम आदमी है, तू घुसे चला जा रहा है भाई। देखो मना कर रहा है, रुक जा थोड़ी देर यार। और उसको गुस्सा आता है, वो लड़ रहा है बच्चे से, एक बुढ़ा आदमी बच्चे से लड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही? वो पता सब कुछ था। ये बात नहीं 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 नहीं, ये गलत बात नहीं। लीला रचनी थी। नहीं लीला काहे की रच दी? लीली- मतलब अगर वो करें तो लीला, और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये क्या बात है? ऐसी क्या लीला रचनी थी, गर्दनी काट दी बेचारे की बच्चे की। तो फिर सजीव तो किया था, क्या सजीव कर दिया? उसी की गर्दन। हथनी की हो गई तो गर्दन, सुनो, उसको किसी का कर दिया, अरे लेकिन किसी सजीव का तो करके ऐसा दिया। नहीं होता, ये झूठ बात है। अगर वो इतनी शक्तिमान थे, वही गर्दन छोड़ देते, क्या दिक्कत थी? तुझे- हाथी की वो गर्दन तो बात छोटे थी छोटे नहीं। बोल्ट में बड़ा नट बोल्ट कैसे लग गया? वो नहीं लगेगा ना। गर्दन तो थी नहीं, वो तो मंगाई गई। तो मंगा ली ना। हाँ। सर एक चीज तो ये है कि भाई ये एक छोटा सा है, और इस पर जो है ऐसा बड़ा, वो फिट कैसे होगा? तो अंदर घुस जाएगा। लो, हाँ तो और कैसे लगेगा बताओ? यही तो कलाकारी है उनकी। नहीं कलाकारी का है कि जिसे तो चूते बनाने वाली जैसे- कलाकारी आप कर रहे हो कलाकारी। जैसे सुनो, यही कलाकारी है। कोई एक टांग का है, कोई दो टांग का है, कोई भाई एक सुनो, टांग का है, किसी कोई- के माथे के बीच में जो है आंख लगी है, क्यों? कोई मेंढकी से पैदा हो गया, ये कैसी बातें हैं? सुनो, उनकी कलाकारी मैंने देखा है। एक बार आपने सुनो, इतने एक बार इतने इतने बम्बई में जीवन देखा में, मैंने इतने जीवन एक में माई को। एक आदमी जो उसके है, याद है, सुनो, माँ एक नहीं- आदमी बच्चा पैदा कर रहा है, कमाल है। अरे मैं सुनो, मुंह से बच्चा पैदा, वो गर्भ था क्या मुंह में? बम्बई में मैंने देखा। इसका माई मतलब वो को तो उसके कोठे पे से बाएं नहीं, दोनों। इलाहाबाद कुंभ में मैंने एक कहते बाबा को देखा, तो उसके यहाँ से कोठा से कहते बाएं नहीं, और यहाँ से लेके कहते टांगे नहीं। ये सब और तो एक देखो बार चौड़ा अब था। ऐसा है जी, एक झूठ बोल दो, 100 झूठ लोग अपने आप बना नहीं, लेते ये हैं। देखी हुई बता रहे मैं हैं। देखी हाँ, हुई बता क्या? रहा हूँ, अपनी अपन आंखों देखे की हैं। पटल से बता रहा हूँ। क्या? ठीक हो गया अपने आप? देखा। ठीक नहीं अपन ऐसे ने। मैं वैसे ही नहीं बता रहा। अपन मिल उनका जाते ये भी हैं। नहीं कटाओ, कटे वाली बात नहीं, अच्छा जन्म से। उधरती नहीं थे। ये मेरी आंखों का देखा ऊपर। नहीं, वो प्रकृति की एक अलग चीज है। प्रकृति में मैंने एक चमत्कार देखा हाँ, तो है। वही तो- मैं बताऊं कैसा चमत्कार देखा। एक आदमी जो जन्मजात जो है अपंग है, और ये यहीं रहता है, गांव घासेड़ा, गांधीग्राम जो घासेड़ा गांव है ना मेवात में, हाँ। वहाँ का एक अपंग आदमी, जन्मजात अपंग था वो, यानी कि उसको पोलियो था, वो चल नहीं पाता था। आज जो है ना, ये गुड़गांव के पास में ना, वो तमाकू बीड़ी पानी वो बेचता है, वो उस पे गाड़ी पे आता है वो, आप जाके देखना, अभी वो चलने लग गया है, खड़ा होने लग गया है, सब कुछ हो गया है। तो उससे पूछा भाई क्या चमत्कार है, कौन से मंदिर जाता है? कह रहा मैं ना जाऊँ मंदिर पंदिर मस्जिद, मैं तो आप हो गया। कैसे पूजा पाठ करता है? कह रहा नहीं, मैंने डॉक्टर को दिखाया था। कह रहा है कि ये है ना, प्रकृति हमेशा, मुर्दा जो होता है ना, गाड़ दो आप उसको, तो उसकी हड्डियां भी बढ़ जाती हैं, नाखून भी बढ़ जाते हैं, बाल भी बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिक होता रहता है। तो इसी तरीके से शरीर की संरचना प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस नाते सब कुछ हो रहा है, और मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी पूजा पाठ करी? कर मैं तो कभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों करूँ मैं? अच्छा, तो ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को गलत सलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, तो जगाएगा कौन? अगर हर आदमी लोगों को गलत दिशा में ले जाएगा, तो इंसानियत गलत दिशा से भटक जाएगी। और आज ये जो मारकाट मच रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका कारण यही है। तो बाबा जी, आप तो अच्छे लोग हो, सच्चे लोग हो, आपने जीवन में आप बहुत कुछ संदेश किया देते हो है, लोगों आप को, अच्छे जागृत संदेश करते दो हो। ना लोगों को। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है 300 साल पुराना है, ये 300 साल पुराना नहीं है। इसका पुरातत्व विभाग को बुला दूंगा मैं, अभी पता चल जाएगा क्या चीज़ है। ये शिवलिंग नए लगे हुए हैं, ये पहले से निकला हुआ नहीं है, नए है ना। ये जो बिल्डिंग है ना, जो स्ट्रक्चर है, ये पुराना है, बता दो, ठीक है ना। लेकिन ये 300 साल पुराना नहीं है। मैं भी कहता हूँ ये 300 साल पुराना नहीं, ये 150, हाँ, चमत्कार है। 150 कोई चमत्कार नहीं है यहाँ पर। अगर आप मुझे बताओ क्या चमत्कार है?
कोई चमत्कार नहीं है बाबा, वहम फैलाना बंद कर दो। ठीक है, ये वहम फैलाने से लोगों का धंधा बनता है, वो अलग चीज़ है बाबूजी। लेकिन लोगों की जो आस्था लेकर के आते हैं, उनका दिल जब टूटता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि अरे ये तो बकवास कर रहे हैं, चमत्कार था बेचारा, वो आदमी मरने के करीब है और वो आदमी अस्पताल जाता तो ठीक हो जाता। जाके मंदिर में आता। एक मिनट, वो अस्पताल जाता तो ठीक हो जाता, लेकिन उसने ये कहा चमत्कार है, वो मंदिर वो वहाँ नहीं गया और वो चमत्कार के चक्कर में मंदिरों में आ गया, वो मर गया। तो ये गलत चीज़ें जब आप फैलाओगे तो उससे नुकसान होगा, लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। देखो, साइंस साइंस होती है, विज्ञान विज्ञान होता है। विज्ञान से बढ़कर के कोई चमत्कार नहीं है। जो चीज़ हम नहीं जानते उसको चमत्कार कह देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन जब बाद में उसकी सच्चाई पता चलती है, तो फिर जितनी देवी देवता थे इन्होंने आविष्कार क्यों नहीं करे? बल्ब आदमी ने बनाया, महल आदमी ने बनाए, सड़कें आदमी बना रहा है, आग की खोज आदमी ने की। सब कुछ आदमी बना रहा है। तो पहिए की भगवान खोज इतना आदमी ने की। शक्तिशाली हो के भगवान ने क्या बनाया? एक भी कोई आविष्कार किया तो बताओ आप। तो ईश्वर अंश जीवाविनाशी कृपा करे घटघटवाद, ईश्वर का तो अंश सभी है। ये माइंड जो है तो ये माइंड अपने आप नहीं चलता। ये भाई साहब बाबूजी, ये जब आदमी का जन्म नहीं हुआ, आदमी तो किससे बनाया? आदमी का उत्पत्ति कैसे हुई पता है आपको? उत्पत्ति यही तो कल वो बता रहा था। आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है, हम तो कह रहे शंकर जी ने किया। हैं साइंस बताता है कि ऐसा था, काई से शंकर उत्पत्ति हुई जी है, को दिया कीचड़ से गया बनाया था है। कि तुम जो है मानस का पुतला बनाओ। आपको तो जानकारी नहीं है ना फिर पूरी, ब्रह्मा को दिया आपको तो गया, पता ही तुम कुछ नहीं जीव है। डालो आज सुनी सुनाई बातें कर रहे हो आप। किसने बताया आपको? आपने कहाँ पढ़ा ये? ना। सुनी हुई बात नहीं है, ये कल जो अच्छा, आपने लेख में practical लेख देखा में है? है। हैं? लेख एक की मिनट, बात है। एक चीज बताओ मुझे किसमें लिखी कि है? धर्म आइए जो है, में। धर्म मधुकैटभ कहाँ से सुनो, आई? धर्म बड़ा है। मधुकैटभ जो बने हाँ कौन? जी। वो कहाँ से मिले? क्या क्या बड़ा है? कैसे बने? क्या चीज? मधुकैटभ जो थे, हाँ, जिनका युद्ध हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था? असुरों की बात कर रहे हैं। सुर और सुर क्या है ये बताओ आप मुझे। सुर क्या ये है, तो असुर जो क्या है? सतयुग की बात है, आज की बात सतयुग नहीं कब है। कितने हमने तो कितने वो वर्ष समय का होता पैदा है? नहीं थे, एक तो युग, हम बता सकें एक इस बात युग को। कितने वर्ष का होता है? हैं? एक युग कितने वर्ष का होता है? भाई अब ये तो क्या बता मैं क्या कितने वर्ष का फिर होता है आप ये गप सारी। क्यों हाँकते चले जा रहे हो इतनी खामखा? इतनी आपको बात ये नहीं है। पता कि युग कितना बड़ा होता है? उसका उत्तर तो कोई नहीं नहीं, दे अरे सकता, नहीं, हम क्या दे उत्तर पाएंगे? मोदी नहीं दे पाएगा। मोदी, नहीं दे पाएगा। वो तो बात है, तो तो लगेगा। इस बात को हम नहीं कह सकते। नहीं नहीं, हमें झूठ नहीं है ना। इस बात को हम नहीं कह सकते। आप तो सच से भागते हो ना। आप तो अगर सच से भागते नहीं तो आप घर परिवार छोड़ कर नहीं जाते। वो तुम्हारी बात सही है, गलत नहीं बता रहा, देखो, लेकिन सबसे उस तरीके सबसे से हम मुश्किल व्याख्यान काम नहीं गृहस्थ कर आश्रम सकते। होता है, जो कमा के खिलाता है अपने भाई बच्चों को जान, भी। हमें और तुम्हें बहुत आसान है, आराम से चले जाओ कहीं से मांग खा लो, तो बहुत आसान है। सुनो, तुम्हारी तो बच्चे माफ पालो। है वो बात, हमारी माफ नहीं है। तो तुम्हारी माँ से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, अरे वाह। हाँ बताओ, क्या बिगड़ जाएगा? भगवान से तुम नजदीक हो हाँ। और सीधा जो है डायरेक्ट संवाद करते हो, ना, बीच ना, वाले का ना। भला करते हो आप। बीच जो में इसको मतलब खिंचो लिया हो आप। जिसको जगत जननी कहा गया है, जगत जननी कौन? आई जाने सबको ही जानता है। प्रकृति जगत जननी सुनो, है। लिंग और भक्ति पूजा सबको ही जानता है, मानोगे ना? लिंग बना दिया। सबको ही जानता है, हाँ, लेकिन कहने में हमारे लिए नहीं है। उचित लिंग नहीं। का अर्थ गृहस्थ सर कुछ नहीं सुनो, कह सकता। मैं बाबूजी, लिंग का अर्थ ये नहीं होता जो बता रहे हैं कि भाई आदमी के पास है तो लिंग है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। लिंग का मतलब पहचान होती है, यानी कि तुम्हारा कौन सा लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये एक पहचान है। तो लिंग का अर्थ पहचान होता है, लेकिन यहाँ पर लिंग का अर्थ कोई लोग क्या लगाते हैं उल्टा सीधा। हम वही तो जाके ये रही ज्ञान की बात है, की भावना की बात थोड़ी है। भावना क्या है? सुन ले, भावना की बात ये होती है। अबे ये सनी नाम देखा होगा तेने? सनी साहब, हाँ, तो वो सुनो, थोड़े दिन पहले रामदेव बाबा ने करे काला तो भाटा है, यार आदमी आ रहा है। काला भाटा 10 रुपए में वो ग्रह कूट बदल काट के- देता है। कहा चटनी बन जाएगी तेरी, काला भाटा बदल रहा है तू। तो ये पाखंड है, ये क्या है? नहीं तो अपना तो कोई ऐसा अच्छा, नहीं है, रामदेव बस जी ने भगवान का भजन कोरोनिल करते हैं। दवाई वो कौन सी आई थी? और बस हाँ। उसका दावा करते देखो, थे कोरोना की गाते दवाई भजन है। कर सारे बाबा जेल में क्यों सड़ रहे हैं? मैं साक्षात भगवान को देखता हूँ। जिन्हें माया की जरूरत है, तो आपने कौन से माया बाबा तो- पकड़े? माया तो बुरी है ही। बुरी है। हाँ। माया तो ठगनी ठगत फिरे संसार, और जिसने माया ठगी उस ठग को भी नमस्कार। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का। अच्छा, फिरोजाबाद के हैं। फिर तो वहाँ तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी मानते हैं आप? अब हम सरकार से हमारे लिए तो सब बढ़िया है। नहीं बढ़िया कैसे? ना। बस तुम्हारे योगी जी तो मठ के हैं, वहीं कहीं ना कहीं तो होगा। अब तो हमारे लिए यही है, हम तो हमारे लिए सभी बढ़िया है। सभी बढ़िया। कोई सी भी सरकार आ तो यहाँ चंदा वंदा आता है कि नहीं आता? हमें किसी से चंदा तो नहीं आता होगा ना इधर? चंदा मंदिर में? चंदा तो नहीं आता होगा? ना चंदा बंदा सरकार की तरफ से आता है कुछ? अभी सामने बनने लग गया, अभी थोड़े दिनों में बड़ा भव्य मंदिर बन जाएगा। बना ले करो तो भाई बना नहीं, ले। हम क्यों बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं, हम तो बात कर रहे हैं। भक्तों की तो आप यहीं रहते हो?
नहीं हम तो मूर्ति बनाने के लिए है जी? अच्छा मूर्तिकार है आप मूर्तिकार हैं। जी। सुनो, ये मूर्तिकार हैं, ये आपकी कौन सी बिरादरी सर? हम दो धान पे धानक हो। आज आप मूर्ति के ऊपर चाहे पैर रख के बैठ जाओ, चाहे हथौड़ा छेनी मारो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब ये मूर्ति बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा, तब कहोगे दाना खड़ा चमार का यहाँ कैसे घुस गया, तब जात पात कहाँ से आ जाएगी बाबूजी? नहीं तो बेटे हम तो नहीं मानते। आप नहीं मानते बाबूजी, लेकिन ये तो जिस चीज को आप समाज मानते में हो, ब्राह्मणों वो ने सारी चीज है। हम साधु हैं, हमारे लिए सभी जात बराबर, हमारे लिए छोटा बड़ा बराबर। ये कब से हुआ है? ओ। आप कौन सी बिरादरी से? मैं ब्राह्मण हूँ जात का, ब्राह्मण में कौन से वाले ब्राह्मण? सनाड्य हूँ। सनाट है, हाँ, कहाँ कोड़े गोत है। सालिड। एक तो जो मोहन भागवत है वो वाला क्या ब्राह्मण है। ही पूजा कर सकते हैं और किसी को अधिकार ना नहीं? ना सबको तो फिर मनुस्मृति में तो यही कहा है कि ये तो जूती है पाँव की। नहीं हुआ था, भगत ही तो हुआ था सर, ब्राह्मण का वो मालिक तो नहीं हुआ मंदिर में। उसे कहा था जो पदवी मिली हुई है, कहा ये जो अयोध्या का मंदिर है, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का एक भी आदमी नहीं बिठाया, कारण क्या? वाल्मीकि जो कहा था। वाल्मीकि तो ब्राह्मण ही तो था सर। हाँ, ब्राह्मण आपका भी ही- था, नहीं, नहीं, क्यों ब्राह्मण था वो? दोनों ही बात थी। नहीं नहीं, ब्राह्मण था सर। उसका नाम है पंडित रत्नाकर, डाकू पंडित रत्नाकर। बाद में वाल्मीकि हुआ। ये जो लोग थे जिसको बोलते हैं भंगी, तो उनको भंगी क्यों कहते थे? इसलिए नहीं कि वो गंदा काम करते हैं, भंगी इसलिए बोलते थे कि जो पाखंड होते थे ना, उनको जाकर के उनको पाखंड को भंग कर देते थे। तो जो वाल्मीकि था वो पढ़ा लिखा था, क्योंकि ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था, बाकी को था ही नहीं। था डाकू था और उसको साधु बनने का ढोंग किया। ये ना ये मंदिर, ये मंदिर नहीं, ये मठ है। इसी यहाँ से गौतम बुद्ध निकले थे, यहाँ से राखीगढ़ी तक गए। इसी बाग के ऊपर लेक के ऊपर ही आपका पता लगाया, नहीं होता। नहीं जी, ऐसा में? सबूत ना हैं। ना, गौतम बुद्ध को मानते हो? अब मैं कहता हूँ उस समय एक बात बताऊं, गौतम बुद्ध हमने तो उस जमाने से बुद्धा को मानते हो? तब इस बात को जानते भी नहीं नहीं, थे। बुद्धा आपने किसी को देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बुद्धा को मानते हो? गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को मानते? महात्मा बुद्ध तो क्या है, वो झूठ बोलते थे, गलत बात बताते थे? नहीं, हमको कहते कि गलत बात है। सही बोलते थे ना? दुनिया का सबसे बेस्ट बात बताते हैं, हाँ? तो उनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता? ये पाखंड का प्रचार प्रसार क्यों होता है? जो उनका कम है, सांप की पूजा करो, सांप घर में आ जाए लट से मार दो, ये क्या मतलब? उनका भी प्रचार है, तो प्रचार घर में काट दे तो साले को जहर दे के मार देते हैं, गोलियां खिला देते हैं, और वैसे भगवान है, क्या मतलब है ये? ये अपनी अपनी जात की रही भावना नहीं है। है, उनको देखे क्या बाबू वही रिपीट भावना से। रिकॉर्डर रिपीट कर देते हैं। चलो खैर, अच्छा लगा। ये हमारे क्या नाम बताया था आपका? रामानंद गिरी। ये रामानंद गिरी जी हैं, और फिरोजाबाद के ना, हाँ, रहने वाले। फिरोजाबाद जहाँ की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, वहाँ पर चूड़ियों का कारोबार होता है, उत्तर प्रदेश में आता है। और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी मायावती की, आप उससे संतुष्ट तो होंगे? हम तो सबसे संतुष्ट हैं। तो चलिए खैर, इन्होंने कहा कि जिसकी जाकी भावना रही ताकी वाली भावना, ये डायलॉग है इनका बार बार। इस मंदिर में आज खड़े हैं, ये 300 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसका धरातल पर किसी प्रकार का आज साक्ष्य यहाँ पर मौजूद नहीं मिला है। हमने इनसे बात की, इतनी बात करने के बाद में हमने एक चीज़ पाई है कि मंदिर सिर्फ मंदिर है, ये केवल पत्थर ईंट गारा का बना हुआ एक इमारत है, इसके अलावा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ने पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक मंदिर बनाया है, और उस मंदिर के अंदर वो खुद आकर के बैठ गया, और उस भगवान ने कहा कि जब तक मैं इस मंदिर में हूँ तब तक ये मंदिर है, और जब मैं इस मंदिर से खुद निकल जाऊंगा तब ये मंदिर नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगा। और ये मंदिर स्वयं हमारा ये शरीर है, इस शरीर के अंदर वो भगवान खुद आकर के बैठा हुआ है। और ये मंदिर, हम इस मंदिर की पूजा नहीं करते, इस मंदिर को नहीं मानते, हम पाखंड की चीज़ों को मानते हैं। इसलिए आज से जिस मंदिर में भगवान खुद बैठा है, उस मंदिर को पवित्र रखो, विचारों से पवित्र रखो, खान पान से पवित्र रखो, और लोगों को अपना भाई, अपना परिवार मानो, और ये नफ़रत के बीज बोने छोड़ दो, और जो नफ़रत फैलाता है उसको पहचानना शुरू कर दो। ये देश और दुनिया के अंदर अमन शांति आ जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति हमारी माँ है। आज हम इंसानियत, धर्म और मनुष्य जाति इसको भुला बैठे हैं, इसलिए अलग अलग जातियों में और अलग अलग धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे हमें आज ही ख़त्म करना पड़ेगा, और इसका फ़ायदा केवल और केवल बीजेपी, भाजपा और ये जो राजनीतिक दल उठा रहे हैं, इनसे भी हमें सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा है, सच्चा है, उसे आपने चुनना होगा। चुनाव नज़दीक हैं, आप लोगों को भली भांति ये पहचान करके अपना वोट देना चाहिए कि कौन तुम्हारे लोकतंत्र का दुश्मन है, कौन तुम्हारे हक और अधिकार को खाने वाला है। इसलिए अच्छा और सच्चा चुने, और अगर कहीं धांधली होती है उसको भी रोकने का काम तुम्हारा है, क्योंकि आप जितने सजग मतदाता होंगे उतना ही अच्छा लोकतंत्र आपको मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका ये इंटरव्यू आगे भी आप देखते रहेंगे, अलग अलग
जहाँ पर भी ये होता है। अब इसके बाद हम आपको ना बौद्ध मठ बुद्धो माता मंदिर में भी लेके चलेंगे, वहाँ की भी सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो भी मठ है और ये भी एक मठ है। इसका मैंने अभी गुम्मद लिया, ये पूरा के पूरा बौद्ध मठ है। ये इसको मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और जहाँ पर भी धर्म के नाम पे धंधे होते हैं, आप लोगों ने उससे सावधान हो जाना चाहिए। नमस्कार। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।